एक लड़का इस दुनिया में अकेला होता है। उसके माँ बाप के गुज़र जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं होता जो उसका ख्याल रख सके। वह लड़का भीख मांगने लगता है और जो भीख में मिल जाए उसी से अपना गुजारा करता है। एक दिन वह भीख में मिली रोटी खाने ही जा रहा होता है कि तभी एक साधु उसके पास आता है और उसे कहता है कि बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो वह लड़का भूखा होने के बावजूद अपनी एकमात्र रोटी जो वह खाने वाला था उस साधु को दे देता है। साधु उस रोटी को खाने के बाद उस लड़के की तरफ देखकर कहता है, बेटा, मैं जानता हूँ तुमने अपने मुंह की रोटी मुझे खाने को दे दी है, इसलिए मैं तुम्हें यह चमत्कारी चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को लगाने के बाद तुम्हें जो इंसान दिखेगा वही तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा कहकर और चश्मा उस लड़के को देकर साधु जी आगे चले जाते हैं। अब वह लड़का भी उस चश्मे को परखने के लिए आगे बढ़ जाता है और देखता है कि सामने कुछ लोग खड़े हैं, क्यों ना इन्हीं से कुछ खाने को मांग लूँ। तो उसे याद आता है कि साधु ने क्या कहा था। तो वह लड़का चश्मा लगा लेता है और उन लोगों को देखता है। तो उस चश्मे से उसे उन लोगों की जगह जानवरों का एक झुंड दिखता है। तो वह लड़का डर जाता है और चश्मा उतार देता है। चश्मा उतारने के बाद वह सभी उसे इंसान ही दिखते हैं। तो वह लड़का समझ जाता है कि इन इंसान रूपी जानवरों से मुझे कुछ नहीं मिल सकता है और वह लड़का आगे बढ़ जाता है। कुछ आगे जाने पर एक गरीब का झोपड़ा उसे दिखता है जिसमें एक महिला होती है। तो लड़का सोचता है कि चश्मा लगाकर देखता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। तो लड़का चश्मा लगा लेता है तो पाता है कि वह तो अब भी एक महिला ही दिख रही है, मतलब कि एक इंसान जो उसे खाना दे सकती है। लड़का उस महिला के पास जाकर कहता है कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। तो महिला आगे बढ़कर उसे खाना देती है। खाना खाने के बाद महिला उससे उसके बारे में पूछती है तो लड़का सब कुछ बता देता है। तो महिला कहती है कि मेरा भी कोई बेटा नहीं है, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? तो लड़का उस महिला को माँ तुम मुझे मिल गई कहकर उसके गले मिलकर रोने लगता है, जिसे देखकर महिला भी रोने लगती है और उस लड़के से कहती है कि बेटा, अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।